हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक साइबर क्राइम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वेरियस इफेक्ट ऑफ साइबर क्राइम्स, यानी कि साइबर क्राइम से होने वाले जो डिफरेंट इफेक्ट्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा आज एक छोटा सा पार्ट कवर अप करने वाले हैं। देखिए, साइबर क्राइम के बारे में ऑलरेडी हमने एक दो वीडियो की थी जिसमें हमने डिस्कस किया था साइबर क्राइम होता क्या है। ऐसे क्राइम्स, ऐसे गुनाह जिसको किया जाता है इंटरनेट की हेल्प से, आपकी जो है फ़ोन की हेल्प से, लैपटॉप की हेल्प से और एक इंटरनेट की कनेक्शन की हेल्प से। सो इन सब डिवाइसेस को यूज़ करके और इंटरनेट कनेक्शन को इंक्लूड करके जब क्राइम को जो है किया जाता है, कोई गुनाह किया जाता है, तो उसको कहा जाता है साइबर क्राइम। सो इसके क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं ये जानने के लिए आज हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से बन सकता है, जहाँ पे साइबर क्राइम के सीधा इफेक्ट्स पूछ लिए जाएंगे, वेरियस इफेक्ट्स, या फिर जो है एक लॉन्ग फेच क्वेश्चन पूछा जाएगा साइबर क्राइम के बारे में, उसके डेफिनेशन, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स वगैरह, एंड देन उसमें आपको जो है ये पॉइंट जो है इंक्लूड करके पूछा जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। देखिए, कई सारे जब एक अच्छी चीज़ें आती हैं या डेवलपमेंट होती है तो उसके थ्रू क्राइम कैसे किया जा सकता है ये चीज़ भी सबसे पहले निखर के आ जाती है, लोगों को पता चल जाता है इसके थ्रू ये क्राइम भी किया जा सकता है। सो क्रिमिनल्स टेक एडवांटेज ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैनी डिफरेंट वे। जो क्रिमिनल्स होते हैं वो टेक्नोलॉजी का कई अलग अलग तरीके से एडवांटेज उठाते हैं। The internet in particular is a great tool for scammers and other miscreants since it allow them to ply their trade while hiding behind a shield of digital anonymity. Cybercrime affects society in a number of different way, both online in the offline world. क्या बोला गया है कि देखिए, क्रिमिनल्स के पास ना कई तरीके के एडवांटेज आ जाते हैं जब उनको टेक्नोलॉजी मिल जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई भी हैपनिंग करते हैं या कोई स्कैम करते हैं तो उनके पास एक शील्ड अवेलेबल होती है जो कि इंटरनेट के तरीके से होती है। आपने देखा होगा आज के टाइम में बहुत सारे जो हैकर्स हैं वो क्या करते हैं, हैक करते हैं, या फिर स्कैमर्स हैं जो वो स्कैम करते हैं, साथ ही साथ वो अपना आईपी एड्रेस भी चेंज कर लेते हैं। आईपी एड्रेस यहाँ पे इंडिया में बैठ करके आईपी एड्रेस दिखा देंगे इंडिया के बाहर की किसी भी कंट्री का, एंड देन फिर वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट अवेलेबल है या जो भी चीज़ें अवेलेबल है जिनके साथ उनको स्कैम करना है वो स्कैम करते हैं और निकल जाते हैं। सो इस तरीके से क्या है, उनके पास एक शील्ड आ जाती है। अपने आप को बचाने के लिए ही वो इंटरनेट का यूज़ करते हैं, क्राइम करने के लिए भी इंटरनेट का यूज़ करते हैं और अपने आप को सेव करने के लिए भी उससे जो है इंटरनेट का यूज़ कर लेते हैं। सो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आज के टाइम में चल रही हैं। अब उसका वेरियस इफेक्ट क्या है? सबसे पहले आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि किसी एक व्यक्ति की आइडेंटिटी को थेफ्ट कर लेना, चुरा लेना। अब वो कैसे हो सकता है? लेट्स सपोज आपके फ़ोन पे एक जो है मैसेज आया कि भाई हम जो है इस तरीके का काम कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, आप अपनी बैंक की इन्फॉर्मेशन हमें दीजिए और आपको प्रॉफिट होगा। आपने अपना जो है बैंक की सारी डिटेल दे दी। एक तरीके से आपने अपनी आइडेंटिटी, क्योंकि वो बैंक का आईडी पासवर्ड क्या है, वो क्या है, एक तरीके से आपकी आइडेंटिटी है कि आप ही उसको एक्सेस कर रहे हो और कोई नहीं कर रहा। आप ही को पता है उसकी आईडी क्या है, आप ही को पता है उसका पासवर्ड क्या है। तो जो भी उस आईडी पासवर्ड को डालेगा वो यही माना जाएगा कि ये वही व्यक्ति है, यही आइडेंटिटी उसकी मान करके उससे को जो है सारी डिटेलिंग दे दी जाएगी। तो अगर आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक बैंक की डिटेल्स जो है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ शेयर कर देते हो तो यानी कि आपकी आइडेंटिटी उसको जो है थेफ्ट हो रही है, चुराई जा रही है। अब उसके अलावा हो सकता है आपके फ़ोन में जो है आपकी फ़ोटोग्राफ्स को एक्सेस कर लिया जाए, तो उसके थ्रू भी जो है आइडेंटिटी थेफ्ट की जा सकती है। जैसे उनकी फ़ोटोज़, आपकी फ़ोटोज़ निकाल करके मॉब करके जो है इंटरनेट पे यूज़ करी जाए और एक न्यू अकाउंट बना दिया जाए जिससे ये लगे कि ये आप ही की डिटेलिंग है। सो इस तरीके से भी आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है। बिकमिंग द विक्टिम ऑफ साइबर क्राइम हैज़ हैव लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ऑन योर लाइफ। अगर आप जो है विक्टिम बनते हो साइबर क्राइम का तो वो एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है जो कि आपकी लाइफ में एंड तक जाता है, आप नहीं भूल पाओगे। One common technique scammer employ is sending false email purporting to come from a bank or other financial institutes requesting personal information. अब आइडेंटिटी थेफ्ट करने के लिए कैसे कैसे टेक्निक यूज किए जाते हैं? कॉमन टेक्निक है कि स्कैमर क्या करता है, फिशिंग करता है कि भाई अपनी डिटेल दे दो बैंक अकाउंट वगैरह की, सेंड करता है ईमेल्स जो कि फॉल्स होते हैं, या फिर जो है बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बन के आपको कॉल करता है आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आप ऐसे सिचुएशन में अपनी इन्फॉर्मेशन दे देते हो तो उनके पास पूरा क्रिमिनल के पास एक्सेस चला जाता है आपके बैंक का, क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स का, या फिर अदर जो भी आपके अकाउंट्स है, और वो उसको ईजिली डिस्ट्रॉय कर सकता है, डिस्ट्रॉय आपकी क्रेडिट रेटिंग कर सकता है। दिस टाइप ऑफ डैमेज कैन टेक मंथ्स और इवन ईयर्स टू फिक्स। और इस टाइप के जो डैमेजेस अगर होते हैं तो उसके लिए जो है फिक्स करने में ही कई बार महीने लग जाते हैं और सालों भी लग जाते हैं। नेक्स्ट इज पायरेसी। पायरेसी क्या होता है? देखिए, जब बड़ी बड़ी अपने एक एडवर्टीजमेंट आपने देखी होगी जहाँ पे कुछ
एक्टर और एक्ट्रेस आते हैं और कहते हैं से नो टू पायरेसी। से नो टू पायरेसी यानी कि एक बिजनेस आपका चल रहा है, आप मूवीज़ बना रहे हो, आप टेलीविजन्स बना रहे हो, आप जो है वेब सीरीज़ बना रहे हो, और टेलीकास्ट होता है तब उनकी जो है कहीं ना कहीं पता चलती है क्या वैल्यू है, कितना उन्होंने कमाया है। लेकिन टेलीकास्ट होने से पहले अगर लाखों लोग उसको देख लें, चाहे उसकी किसी तरीके से कॉपी निकाल करके देख लें, तो कितना बुरा इफेक्ट पड़ता है। तो उसको कहा जाता है पायरेसी, जहाँ पे इसका मेजर इफेक्ट पड़ जाता है। सो इट हैज़ मेजर इफेक्ट ऑन द एंटरटेनमेंट, म्यूजिक एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। कहाँ कहाँ पे मेजर इफेक्ट इसका होता है? एंटरटेनमेंट पे, जैसे मूवीज़ का जो है पायरेसी हो जाना, मूवीज़ आने से पहले ही टेलीग्राम जैसे चैनल्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर आपको मिल जाती हैं, सो वहाँ पे जो है इसको पायरेसी कहा जाता है। म्यूज़िक के साथ ऐसा होना, या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में भी बहुत पैसा लगता है, बहुत जो है उनको मेहनत करनी पड़ती है, और जब सॉफ्टवेयर बिकते हैं तब जाकर के उनको अच्छा खासा पैसा मिलता है। पर अगर उससे पहले ही सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के कुछ सॉफ्टवेयर्स आप निकाल लो, उसके लॉन्च होने से पहले ही उसको यूज़ कर लो, उसको जो है प्राइवेट की या जो पब्लिक की के थ्रू आजकल के टाइम पे लोग यूज़ कर लेते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप में डाल के उसका सेकंड कॉपी वगैरह, तो इससे एक्चुअली में कितना नुकसान होता होगा उस इंडस्ट्री को जिसने इतनी मेहनत करके बनाया है। क्लेम्स ऑफ डैमेजेस आर हार्ड टू एस्टिमेट। अब इस सिचुएशन में जो है कितना क्लेम किया जा सकता है, ये बहुत हार्ड होता है एस्टिमेट करने का, क्योंकि आप जैसे हम जैसे लोग जो है टेलीग्राम पे कहीं ना कहीं चीज़ें देख रहे होते हैं, वेब सीरीज़ जो अभी तक आई नहीं, या फिर जो अभी पेड है, अभी जो है इनका फ्री वर्जन्स अवेलेबल नहीं हुआ है, तो उस सिचुएशन में ये क्या होता है, डैमेजेस एस्टिमेशन नहीं किया जा सकता। हार्डर टू वेरीफाई विद एस्टिमेट रेंजिंग वाइडली फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ मिलियन टू हंड्रेड्स ऑफ बिलियन ऑफ रुपी डॉलर पर ईयर, और इसकी वजह से जो है हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपी डॉलर्स का जो है यहाँ पे इस टाइम पे पायरेसी की वजह से नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट इज मॉनेटरी लॉसेस। द ओवरऑल मॉनेटरी लॉसेस फ्रॉम साइबर क्राइम कैन बी इमेंस। जो आपका मॉनेटरी लॉसेस होता है साइबर क्राइम की वजह से वो इमेंस है, उसका आप जो है एक तरीके से पूरा टोटलिंग अभी नहीं कर पाओगे। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय सिमेटिक मोर देन 1.5 मिलियन पीपल फॉल विक्टिम टू सम सॉर्ट ऑफ साइबर क्राइम्स। यानी कि एक आपकी जो है कंपनी है दैट इज सिमेटिक, जो कि क्या करती है, डिटेल बताती है कि भाई इतने साइबर क्राइम्स की वजह से इतना लॉस हुआ है, तो उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1.5 मिलियन पीपल जो है हर साल विक्टिम होते हैं आपकी साइबर क्राइम के, जो कि रैगिंग फ्रॉम सिंपल पासवर्ड थेफ्ट टू एक्सटेंशन मॉनेटरी स्विलिंग्स, जिसमें सब कुछ होता है, जैसे कि सिंपल पासवर्ड की वजह से कुछ थेफ्ट हो जाना, या फिर जो है मॉनेटरी स्विलिंग्स, यानी कि सारे के सारे केसेस यहाँ पे आपके बताए गए हैं कि इतना जो है लोग बेचारे निपट लेते हैं इसके चक्कर में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ योर सिक्योरिटी कॉस्ट। अब आपने देखा होगा आज के टाइम में बड़े बड़े बिजनेस के जो हैं उनके सॉफ्टवेयर, उनके कंप्यूटर को जो है बहुत ज़्यादा टारगेट किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा एक रैंसमवेयर अटैक नाम का एक अटैक हुआ था, जो कि क्या था, एक साइबर अटैक था। साइबर अटैक किया गया था एक ग्रुप के द्वारा, कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों के जो इम्पॉर्टेंट टॉप लेवल के एक तरीके से आप कह सकते हो कंप्यूटर्स थे, उनको हैक किया गया, उनके जो है डिटेलिंग रोक ली गई और उनसे कहा गया कि आप हमें बिटकॉइंस में पेमेंट कीजिए एंड देन हम आपका जो है कंप्यूटर हैक जो है खोल देंगे, हम आपका कंप्यूटर छोड़ देंगे। तो अब उनके पास इतनी सारी डिटेलिंग है उनके कंप्यूटर में कि अगर वो चला गया, डाटा उड़ गया, तो उनको वैसे ही करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो उनको लगा कि यार ठीक है, 10 करोड़ का नुकसान की जगह 1 करोड़ का झेल के इनको पेमेंट कर देते हैं एंड देन हम जो है अपने कंप्यूटर का जो है डिटेल रख लेते हैं। तो सिक्योरिटी कॉस्ट, यानी कि साइबर क्रिमिनल्स क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं बिजनेस के बड़े बड़े लार्ज और या फिर स्मॉल बिजनेस के कंप्यूटर्स को, या फिर उनके जो डाटा है उसको। हैकर्स में अटेम्प्ट टू टेक ओवर कंपनी सर्वर to steal information or use the machine for their own purpose, requiring companies to hire staff and update software to keep intruders out। और इसीलिए क्या हो रहा है, आजकल की बड़ी बड़ी कंपनियां जो है बड़े बड़े स्टाफ रख रही है, महंगे महंगे स्टाफ रख रही है, जो कि उनकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखे, जो कि उनकी सिक्योरिटी से थोड़ा सा जो है बेटर परफॉर्म करा सके, या फिर उनकी सिक्योरिटी को कैसे ठीक तरीके से चलाना है वो कर सके। तो आपने देखा होगा आजकल क्या होता है, ओपन सेमिनार्स रखे जाते हैं, ओपन अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि अगर आप जो है एथिकल हैकिंग कर सकते हो, आइए हमारी कंपनी की हैकिंग करिए, आइए हमारे सॉफ्टवेयर की हैकिंग कीजिए, हम आपको जॉब देंगे। तो ये क्यों किया जाता है, ताकि वो लोग ऐसे अच्छी टैलेंट को पहचान सकें जो कि एक तरीके से अच्छा हैकिंग करते हैं या फिर जो है सॉफ्टवेयर की अच्छी नॉलेज रखते हैं, ताकि कल को उनके अगेंस्ट वो काम ना कर सके, बल्कि वो उन्हीं को जॉब दे करके अपने बेनिफिट के लिए अपने जो ये लूप होल्स हैं उसको छुपा सके, या लूप होल्स जो है उससे बेटर कवरेज कर सके, बेटर निकल के आ सके। सो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक, जहाँ पे हमने डिस्कस किया वेरियस इफेक्ट्स ऑफ साइबर क्राइम्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।